ओके, देखो बच्चों, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आज मैंने कंप्लीट करवाना है तुम लोगों को। उससे पहले ना एक क्वेश्चन मुझे जानवी ने बताया था, ये मतलब जानवी ने पॉइंट आउट किया था उस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन मैंने रिवीजन क्लास में करवाया था, द ट्रांजिशन एलिमेंट हैविंग लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, याद आ रहा है? यस। ट्रांजिशन एलिमेंट बताना था जिसकी लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन थी। वहां अपन ने क्या मार्क किया था मेरा बेटा? जिंक मार्क किया था। ठीक है, याद आ रहा होगा तुम लोगों को, जिंक यस मैम। मार्क। बट जिंक कैसे मार्क कर सकते हैं हम? जिंक तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं ना। यस मैम। ठीक है, तो ये नोटिस करना चाहिए था, तो आप उसको प्लीज ठीक कर लेना। उसमें जिंक नहीं होगा। एक वेनेडियम था, एक कॉपर था, एक और था उसमें, तो कॉपर होगा फिर। ठीक है, जिंक की है लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बट अगर वो लिखता ना डी ब्लॉक एलिमेंट या द एलिमेंट विच हैज लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो हमारा जिंक आता आंसर। बट उसने ये मेंशन करके ना कंफ्यूजन क्रिएट कर दी थी उस क्वेश्चन में। जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उसका आंसर फिर कॉपर आएगा। ठीक है, हम लेफ्ट टू राइट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिक्रीज होती। देखो ऐसे मत देखो कि लेफ्ट टू राइट, आप देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें आता है। ठीक ओके है, मैम। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी होगी और उसका लो एंथैल्पी ऑफ अच्छी होगी, उसका हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जैसे जिंक में तो थे ही नहीं, बट वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कॉपर में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, यस मैम। है ना, तो फिर वो आ जाएगा उसकी जगह पर। ठीक है, यस। चलो गिरिजा, आई सो योर मैसेज। अगर डेटा ओवर हो गया, खत्म हो गया डेटा पैक, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। बट मेक श्योर जब भी नेक्स्ट क्लास हो अपना डेटा बचा के रखो। ठीक है, तो ये प्लीज क्वेश्चन एक बार देख लेना। ट्रांजिशन एलिमेंट में कॉपर आएगा, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं था, तो वहां पे जिंक नहीं आएगा, आंसर कॉपर आएगा। याद नहीं है तो एक बार नोट्स खोल के देख लेना। ठीक है, चले फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के कुछ डाउट्स भी थे, ठीक है, वो डाउट्स मैं ले लेती हूँ। बहुत बच्चों ने ना मुझे वो वाला बोला था कि जिसमें एसिड वाला एक क्वेश्चन था, जिसमें वो स्ट्रक्चर बना के बताना था कि वो जीआई एग्जिबिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार वो मैं क्वेश्चन ओपन कर लेती हूँ। मेरे से जानवी ने पूछा था, दीक्षा ने पूछा था, तो मैं एक बार कर लेती हूँ। देखो इसमें ना ये पूछा था, ये क्वेश्चन अभी करेंगे हम। ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव जीआई। तो बेटा फर्स्ट जो आपके पास ऑप्शन था ना, वो था 2-पेंटीन ओइक एसिड। तुम्हें क्या करना था ना, ओइक एसिड मतलब कौन सा ग्रुप होता है? फंक्शनल ग्रुप COOH होता है। ठीक है, जब ये हम सफिक्स यूज करते हैं तो हम पीछे लगाते हैं ओइक एसिड COH के लिए। तो उन्होंने बोला था 2-पेंटीन ओइक एसिड। तो सबसे पहले तो 5 कार्बन बनाने थे तुम लोगों को, फिर 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दो। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आना था, बिकॉज पेंटीन है। ओइक एसिड मतलब क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे है। वो कभी भी ये नहीं लिख के देगा कि पेंटूइन 1 ओइक एसिड। ये अंडरस्टूड है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर ओइक एसिड वो लिख रहा है तो मतलब वो फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा, क्योंकि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। क्लियर है ये वाली चीज सबको? यस मैम। ठीक है, अब आप बना के देख लो कि किसमें जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। इसका आंसर क्या था? फोर्थ था क्या? देखो ये बनाओ 1 2 3 4 ब्यूट 3 इन। अब थर्ड पोजीशन पे आएगा डबल बॉन्ड ओइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 H है, तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक है, अब हो जाएगा दीक्षा एंड जानवी, और जिसको भी क्लियर नहीं था पहले ये, तो बस आपको ये बनाना था। ठीक है, उसके अलावा जिसमें आप लोगों को डाउट आ रहा था, वो आ रहा था वो क्या बोलते हैं, जो मैंने लास्ट टॉपिक कराया था साइक्लोएल्केन, क्योंकि लास्ट तक जो जाते जाते तुम लोगों का एकदम वो हो जाता है, लेजीनेस आ जाती है। तो एक बार फिर देख लो, मैंने आप लोगों को बोला था जब भी साइक्लोएल्केन्स के केस में आप जीआई देखोगे, चाहे वो साइक्लोप्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, एटलीस्ट 2 कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, तो जिसमें हमने देखा था कि अगर मान लो सेम कार्बन पे ये लगा दिया तुमने, 2 अलग ग्रुप लगा दिए, या सेम ग्रुप लगा दिए, है ना, या कुछ नहीं लगाया, तो इन तीनों के केस में जीआई एग्जिबिट वो नहीं करता है। क्लियर है ये वाली बात?
ठीक है। Yes. इसके अलावा मान लो तुम एक ए यहाँ पे लगा रहे हो, ए यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, या एक काम कर सकते हो यहाँ पे बी लगा दो। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो इन दोनों को तुम सिस में दिखाओ, ठीक है। अब ये मत सोच रहा मैम एक ये भी तो बना सकते हैं, ये एक ही बात है, या तो तुम दोनों डैश से दिखाओ या तुम दोनों वेज से दिखाओ, इसका मतलब सिस ही है, तो ये एक ही बनाना। या तो फिर दोनों को किस पे लगा सकते हो, ट्रांस पे लगा सकते हो। ट्रांस पे कैसे लगाओगे, एक वेज पे दिखा दो, एक डैश पे दिखा दो। अब ये मत बोलना मैम ये बना दे, सेम ही बात है, समझे? Yes. और क्या बताया था मैंने, जब तुमने मान लो साइक्लोप्रोपेन के केस में तीनों पोजीशन पे ए लगा दिया, अभी मैं वही समझा रही थी तमनप्रीत को। इसमें क्या होगा, या तो तुम तीनों को सिस पे दिखा दो, जैसे मैंने मॉडल से भी दिखाया था, ठीक है, या तुम क्या करो, दोनों ए को सिस पे दिखा दो, दूसरे को ट्रांस पे दिखा दो, ठीक है, ऐसे ही पॉसिबल है ना। इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हारे दिमाग में मान लो कोई और आ रहा है तो मुझे बताओ, फिर हम बनाते हैं इसका, बट बनेगा ही नहीं, समझ रहे हो? अगर तुम मान लो ये सोच रहे हो, लेट्स से ये सोच रहे हो, तो ये दोनों सेम है, नहीं सॉरी, अगर मान लो इसको भी डैश पे ले जाते हो, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये भी सिस पे है, ये भी सिस पे है, ठीक है। अगर मान लो तुम ये बना देते हो, लेट्स से इसको वेज पे ले आओ, और एक तुम ये बना देते हो, ध्यान से देखो ना क्या बोल रही हो, तो ये भी क्या है, सेम ही है, क्योंकि तुमने क्या किया, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रही हूँ, इस ये वाला ए इसके ट्रांस में है और इसके भी ट्रांस में है, ये भी तो यही है, ये वाला ए इसके ट्रांस में, ये वाला ए इसके ट्रांस में, सेम तो है। तुमने दो सिस पे लगाए, एक ट्रांस पे लगाया, इसमें भी क्या किया तुमने, दो सिस पे लगाए, एक ट्रांस पे लगाया, ठीक है। Yes, ma'am. हो जाएगा। Yes, ma'am. हाँ, एक वो वाला क्वेश्चन था, हाँ जी बोलो। मैम एक साइक्लोऑक्टेन का स्ट्रक्चर बता दो। तो आज करवाऊंगी, आज कराऊंगी, देखो मैं ये बना के भी आई हूँ साइक्लोऑक्टेन, ठीक है, आज बताऊंगी ये मेथड, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन क्या था, ये वाला था BHC वाला, है ना? यस मैम। इसमें तुम्हें ना पता है, तुम्हें ना रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें ना अंदाजे से देखना है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, या तो तुम सबको सिस पे लगा दो, लगा दूं, देखो यस सबको लगा दो, मैं CL नहीं रख रही हूँ बार बार, मैंने सबको सिस पे लगा दिया, ठीक है। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं एक कोई भी एक पोजीशन पे डैश पे लगा दूं, बाकी सारा सिस रखूं, बोलो क्या कहते हो, ये भी पॉसिबल है। या मैं क्या करूं, दो डैश पे लगा देती हूँ, ये देखो बाकी सारा सिस पे लगा देती हूँ, बोलो हाँ या ना, मतलब दो डैश पे लगा देती हूँ, बाकी सारे वेज से दिखा देती हूँ। या आप क्या कर सकते हो, अभी 1 2 पे डैश पे था, तुम किस पे लगाओ, 1 और 4 पे लगा दो, 1 2 3 पे लगा दो, सॉरी, एक ऐसे ही ले लो 1 4 पे लगा दो, ये देखो बाकी सारा वेज पे, बन सकती है ना ये पॉसिबिलिटी, बोलो। यस मैम। बना के देखने हैं आप, ये देखो मैंने क्या किया, एक तो सारा मैंने वेज पे लगा दिया, एक क्या किया, अपनी कोई भी मनपसंद की पोजीशन ली, उसको डैश कर दिया, बाकी सबको वेज कर दिया। फिर क्या है, डैश की बारी आएगी, क्योंकि मेन हम क्या देखना ना, हमें कितने पॉसिबल डैश हम बना सकते हैं। यहाँ पे दो और बना सकते हैं डैश, तो 1 2 पे बना दिया, एक हम 1 3 पे बना लेते हैं, एक हम 1 4 पे बना लेते हैं। इसके अलावा दो डैश वाला तो पॉसिबल है नहीं। अब 3 डैश वाले पे आओ, बना सकते हो क्या? एक मान लो ये बना दो, बोलो बना सकती हूँ क्या नहीं? यस मैम। यस मैम। कौन सा पॉसिबल है? और एक मुझे ये दिख रहा है, कौन सा? मैम एक छोड़ छोड़ के डैश पे लगा। देखो आ गया ना दिमाग में, अपने आप आएगा। कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7। और कौन सा बन सकता है? बन सकता है कोई और? मैम जो ये दो साथ में डैश पे, फिर एक सॉलिड पे, एक डैश पे, फिर बाकी क्या सब। बोला तुमने?
मैम एक पहले मतलब पहले 2 डैश पे, फिर एक सॉलिड पे, रुको, हाँ फिर, सॉलिड पे, फिर डैश पे, हाँ फिर ये नहीं नहीं फिर सॉलिड पे दोनों। ये यस मैम। ये तो यही नहीं बन गया। नहीं ये नहीं, वो वाले पे डैश आएगा जो कौन से पे? इसके सामने मैम, जो डैश के सामने वाला। अच्छा ये, नहीं नहीं कोई नहीं, तुम बना लेना। 15 है क्या डिफरेंट? टोटल कितने बनेंगे इसके अंदर? मैम 8। 8 बनेंगे। कौन सा वाला बता रही हो? मैम कैमरा ऑन करके दिखाओ। कैमरा ऑन करके, हाँ दिखाओ। मैम ये वाला। रुको मैं देख रही हूँ इसको। हाँ ये बना तो रखा है, ये रहा। 3 वाला बना रखा है ना तुमने, ये रहा। ये डिफरेंट नहीं। एक बार फिर दिखाओ। फिर दिखाओ, दिख नहीं रहा मेरे को। मैम मैं तो शो करवा रही हम्म, हूँ। मुझे यस क्यों नहीं मैम दिख? दिख रहा है। आपने क्या किया, 3 डैश पे दिखा रखे हैं, है ना? यस मैम। ओके, तो ये अपन ने नहीं बना रखा है क्या 1 2 3 पे? हाँ तो ये वाला बन जाएगा, टोटल 8 हो जाएंगे फिर। ठीक है, ये अपन यस ने कितने बना लिए? टोटल 7 बना लिए ना। यस मैम। और एक और बना लो, एक 8 बन जाएगा जो तमनप्रीत ने बनाया हुआ। ठीक है, तो टोटल 8 बन जाएंगे। आई गेस तनिष्का ने शेयर भी कर रखा है उसमें। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से बनाना है आपको। पॉसिबिलिटी देखनी कि कितने डैश वाले लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने देखा 1 लगा सकते हैं, फिर 2 को किस तरीके से लगा सकते हो, है ना? 3 को किस तरीके से लगा सकते हो, ऐसे। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करो सारे बच्चे। इन विच ऑफ द कंपाउंड, आज का लेक्चर बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है। थोड़ा सा जल्दी करेंगे और जल्दी आप लोगों को छोड़ दूंगी। ये वाला क्वेश्चन करो। इनमें से कौन सा कंपाउंड सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं दिखाएगा? फटाफट से करो। बताओ भाई, इतनी देर क्यों लग रही है? ऐसे तो कुछ बताया नहीं। यस, वेरी गुड। बाकी बच्चे हैंड रेज करो। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सच बता रही हूँ। सीधा आपको बताना है कि कौन सा नहीं दिखाएगा सिस ट्रांस। अपूर्वा आप बताओ, बी ऑप्शन। कौन सा? एक तो आवाज नहीं आती भाई तुम लोगों की। अरे सी दिखाएगा ना, यहाँ पे कैसे बताओगे तुम सिस ट्रांस भाई? यस कैसे बताओगे? यहाँ मैंने सिखाया था तुम लोगों को सिस ट्रांस, यहाँ तो मैंने इजेड सिखाया मैम। था। यस सर। तुम यस लोग मैम। इसमें भी सोच रहे हो अब, मतलब तुम लोग पता नहीं क्या ही, मतलब समझ में नहीं आता। क्लास में आने से पहले रिवाइज करके आना होता है भाई, कि जो कल क्या कराया था। बाकी सब में तुम सिस ट्रांस बता सकते हो, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे भी एच एच है, यहाँ पे एच एच है, एच एच है, तो आप बता पाओगे इजिली कौन से सिस ट्रांस है। यहाँ पे कैसे बता पाओगे? यहाँ पे इजेड होगा। ये वाला बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म?
बताओ, गिरिजा ने हैंड रेस किया है, बाकी वेरी गुड सिद्रा। जानवी आप बताओ। इससे मोर देन वन करेक्ट है, ठीक है, यही कंफ्यूजन हो रही थी आप लोगों को लगता है। मोर देन वन करेक्ट है, देखो अभी आधा हैंड रेज हो गए। करो करो हैंड रेज करो। अंकिता, ओम, करो भाई, प्रखर, रानी आप बताओ। मैम बी। मोर देन वन करेक्ट है, बी और मैम सी। और बी सी और डी। डी। जानवी नहीं हुआ था ये क्वेश्चन? मैम वन, एक से ज्यादा करेक्ट है तो कंफ्यूज हूँ। एक से ज्यादा ही है इसमें। यस इधर मैम। देखो बी वाले में एक बी आर लगा हुआ है, एक सी एस थ्री लगा हुआ है, यहाँ एक सी एस थ्री, यहाँ सी एल, ठीक है, तो ये जी आई दिखाएगा। यहाँ पे भी देखो इस कार्बन पे एक एच और सी एस थ्री, एच और बी आर लगा हुआ है, ये वाला तो मैंने तुम्हें बताया ही था कल, ठीक है। इस कार्बन पे एक एच और पी एच लगा हुआ है तो ये भी दिखाएगा, यहाँ पे नहीं दिखाएगा बिकॉज इस वाले कार्बन पे दो सी एल लगे, ठीक है, तो बी सी डी विल डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ए वाला नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आइडेंटिफाई ई एंड जेड फॉर्म ऑफ स्टिल्बीन, इसको बोलते हैं स्टिल्बीन, नाम पे मत जाओ, जस्ट आप चेक करके मुझे बताओ कि ई कौन सा और जेड कौन सा है। पूरा दिन मेरे को लगता है फिजिक्स ही पढ़ते रहते हो तुम लोग, या बायो, बस केमिस्ट्री को तो हाथ ही नहीं लगाना तुम लोगों को। सही कह रहे हो ना गिरिजा? केमिस्ट्री या तो बहुत ही इजी लगती है तुम लोगों को कि मैम केमिस्ट्री तो कर देंगे हम लोग, या केमिस्ट्री ऐसी लगती है तुम्हें डरावनी कि केमिस्ट्री को तो छोड़ ही देंगे, कभी हाथ नहीं लगाएंगे। बताओ इजेड क्या होंगे? आज मन को तो कर रहे हैं करके चाटा लगा दूं, कहाँ ब्लैंक होके आए हो भाई? तुम्हें इजेड नहीं पता चल रहा है इसमें, बताना एक बार। मैम पहला वाला ई और दूसरा वाला जेड होगा। बोल क्यों नहीं रहे फिर? यस मैम। मैम एड्रेस किए तो दिखाई नहीं मेरे को, अब दिखाए, अब आए हो, अच्छा इतना ठीक है, मैम पहले से ही करेक्ट। ठीक है। अक्ष दीक्षा का हुआ है, अपूर्वा, मोनिका, अक्षरा, जानवी, तुम लोगों का नहीं हुआ था क्या? ओम, कंफ्यूज हो गया। क्यों कंफ्यूज थे? क्या मेरे को बताओ, क्या कंफ्यूजन का कारण है इसमें? इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन का कारण था, पहले तो मुझे ये बताओ। ये ई होगा, या इसको आप ट्रांस भी बोल सकते हो, ये जेड होगा, या आप इसको सिस भी बोल सकते हो। यस मैम। दोबारा से नोट्स रिवाइज करोगे? आई फील कि अभी भी तुम्हें नहीं है चीजें क्लियर, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हमें डिस्कस करना है। आज तुम्हें असाइनमेंट नंबर 2 मिल जाएगा, या मैं सोच रही हूँ रहने देती हूँ, आज नहीं देती क्योंकि ऑलरेडी मैंने इतने सारे क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम के दे दिए, तो मैं कल दे दूंगी तुम लोगों को, ठीक है। एक चीज करो, मतलब एक चीज अगर एक दिन में दो चीजें नहीं हो रही सो के कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिस दिन जो चीज पकड़ रहे हो, बेशक वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो या आपका वो हो केमिकल इक्विलिब्रियम, प्लीज उसको अच्छे से करो। ओके, जैसे मान लो बेटा, अगर तुम्हारे पास इस तरीके से कुछ कंपैरिजन करने को आ जाता है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, लाइक डाइपोल मूवमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये सब। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे, इन्होंने ये एग्जांपल दिया हुआ है पीआर वाला, ठीक है, इधर देखो मेरे पास ध्यान से,
अब आप मुझे ये बताइए, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन या ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जो ये एरो है ये ब्रोमीन की तरफ ही जाएगा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसी की तरफ दिखाएंगे एंड यहाँ पे भी इसी तरफ दिखाएंगे, ठीक है, जबकि दूसरे में अपोजिट दिखाएंगे। तो तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ से, क्या तुम डायपोल मोमेंट कंपेयर कर सकते हो कि मैम सेकंड वाले का तो कैंसिल आउट कर रहा है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो कैंसिल आउट कर जाएगा मैम। यानी कि ट्रांस वाला तो इसमें क्या है, नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो यानी कि डायपोल मोमेंट फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा। क्लियर है? सिस वाले yes, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, अब जो ज्यादा पोलर है ऑब्वियस सी बात है उसको आपको बॉइल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी फर्स्ट वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। अगर सोल्युबिलिटी की बात करूं, जो जितना ज्यादा पोलर होगा वो उतना ज्यादा सोल्यूबल होगा वाटर में, तो इसमें भी फर्स्ट वाला ही जीत जाएगा। समझ में आ रही है तीनों चीजें? yes, मैंने 2 क्वेश्चन डाले ma'am. असाइनमेंट में, कल शेयर करूंगी असाइनमेंट, आज नहीं करती मैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं बेटा, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पैकिंग पे, कितना सिमेट्रिकल आपका मॉलिक्यूल है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो ट्रांस वाला है मॉलिक्यूल वो ज्यादा सिमेट्रिकल है, उसकी क्रिस्टलाइन लैटिस में ज्यादा अच्छी पैकिंग होगी, और अगर अच्छी पैकिंग होगी तो ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए, तो सेकंड वाले का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी में क्या होगा, स्टेबिलिटी में बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं ब्रोमीन वाले ग्रुप, तो ट्रांस वाले के केस में जो ब्रोमीन है, जो कि काफी बड़े बड़े ग्रुप है, वो एक दूसरे से दूर लगे हुए हैं। तो अगर बड़े बड़े ग्रुप एक दूसरे से दूर लगे हुए तो रिपल्शन कम होगा, स्टीरिक क्राउडिंग कम होगी, तो ऑब्वियस ही बात है वो वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो सेकंड वाला क्या होगा आपका, ज्यादा स्टेबल होगा। क्या ये सारी चीजें क्लियर हुई? yes मैम। वेरी गुड। तो बेसिकली बच्चों आपको अभी तक पढ़ना क्या है, एक तो ये पढ़ा दिया मैंने, और जो मैंने कल वाली क्लास में आप लोगों को कराया था, आप लोगों को कंडीशंस पता होनी चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, तब आप बता पाओगे कि वो जीआई एग्जिबिट करेगा। नहीं लगे हुए तो नहीं बता पाओगे। तो जितने भी केस मैंने कराए हैं, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप कोई भी असाइनमेंट सोल्व करते हो, बेशक वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का, बायो का है, पहले क्लास नोट्स को रिवाइज करो, उसके बाद जाओ असाइनमेंट में। अगर आप सोचते हो, कई बार हमें लगता है ऐसा कि क्लास में सारा कुछ समझ में आ गया, बस अब तो क्या करेंगे, जो मैम ने असाइनमेंट दिया है वो कर देंगे, ऐसा लगता है। लेकिन जब वो आप असाइनमेंट करने लगोगे ना, तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में नहीं आएंगे, वो तभी आएंगे जो मैंने करवाया है उसको एक बार रिवाइज करोगे, क्योंकि आप बहुत सारे पॉइंट्स मिस आउट कर देते हो, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा नोट्स को रिवाइज करके ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान हमेशा ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमिलीन। मैं मॉडल निकाल लेती हूँ। ठीक, देखो भाई, अब क्यूमिलीन क्या होता है, क्यूमिलीन एलीन सिस्टम होता है जिसमें कंसेक्यूटिव पोजीशन पे क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मेरा बेटा, अब हम इस क्या देखेंगे, जीआई देखेंगे इसमें, क्योंकि अभी हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मैं मेरा बेटा एक ये स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ध्यान से देखना, और यहाँ पे मैं ग्रुप लगा देती हूँ ए और बी। अब हमें चेक करना है क्या ये वाला मॉलिक्यूल जो मैंने बनाया है, क्या वो जीआई एग्जिबिट करेगा। इसको हम बोलते हैं क्यूमिलीन, या आप इसको बोलो एलीन सिस्टम। इसमें क्या होता है मेरा बेटा, ये एक बार नीट में सवाल भी आया था कि ये वाला कार्बन, फर्स्ट वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसमें, और ये वाला sp2 कार्बन है, और ये बीच वाला sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। आप देख भी सकते हो, काउंट भी कर सकते हो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एंड उसके अकॉर्डिंग आप हाइब्रिडाइजेशन भी इसकी बता सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब होगा क्या बेटा, हमें ये चेक करना है कि क्या ये जीआई दिखाएगा। मैंने तुम्हें जीआई के लिए क्या कंडीशन बताई थी, मैंने कहा था कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो मैम यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे ए और बी है, ये तो बात सही होगी। दूसरी चीज मैंने बोला था कि जो
ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जिसको आप देख के बता रहे हो कि जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं करेगा, सेम प्लेन में होने चाहिए, क्योंकि तभी आप बता पाओगे कि उनका L1 और L2 क्या है, बराबर नहीं है। यही बताया था मैंने, हाँ या ना? यस मैम। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, एक सेकेंड रुको। यस, ये देखो, ये दिख रहा है आप सबको? यस ये बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है। मैं एक काम करती हूँ, इसमें एक ये वाला ग्रुप लगा देती हूँ। ये देखो, ये वही है जो मैंने बनाया। लेट अस अज्यूम कि जो अपनी ऑरेंज वाली बॉल्स हैं वो A को दिखा रही हैं, एंड व्हाइट वाली बॉल्स अपनी किसको दिखा रही हैं, B को। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि एक बार ध्यान से देखना, ऑरेंज बॉल ये वाली और ये वाली, इनके बीच में लेट से डिस्टेंस L1 है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस ऑरेंज वाली बॉल को क्या कर रही हूँ, मैं नीचे लगा रही हूँ। देखो ध्यान से, क्या ये डिस्टेंस सेम है या अलग है? जो पहले मैंने आपको दिखाया था वो, और अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम है या अलग है? सेम। अलग से अलग 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 कहाँ से है? अलग है। कैसे है? सेम है भाई। टिल्ट करके दिखाना, है टिल्ट करके। मैम एक बार फिर करना। एक करके बोलो। तमनप्रीत क्या कह रही हो? मैम थोड़ा टिल्ट करके दिखाना। ये लो, देखो, ऐसे दिखाऊं? यस मैम। लो, हाँ मैम, सेम सेम है। है। यस सेम है बिकॉज ये सेम प्लेन में ही नहीं है। ये देखो, ये दोनों सेम प्लेन में है बट ये नहीं है। या मैं ये बोलूं, ये वाले जो है ये सेम प्लेन में है, ये नहीं है सेम प्लेन में। ये देखो, ये आपकी तरफ है, ये आपसे व्हाइट बॉल आपसे पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, यस तो ये सेम प्लेन में ही नहीं है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लो मैं एक ये वाली कंडीशन ले लूं, एक मिनट दो मुझे। एक कार्बन और लेना पड़ेगा। कहाँ पे बेटा? कार्बन की बीच वाला कार्बन sp होगा, और साइड टर्मिनल वाले जो होंगे मेरा बेटा, वो होगा तुम्हारा sp2। हाँ, दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा ये, sp2 और sp। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना मॉडल बनाने में, क्योंकि ना कार्बन की जो बोल्स है ना वो मेरे पास बहुत सारी नहीं है, तो इसीलिए मेरे को तोड़नी पड़ती है। एक सेकेंड, देखो भाई, अब देखो, दिख रहा है? यस मैम। हाँ, अब क्या तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ पे ये 3 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं सबको? यस मैम। अब ध्यान से देखना, जो ये ऑरेंज वाली बॉल है और ये जो ऑरेंज वाली बॉल है, इसका डिस्टेंस देख लो ध्यान से। यस देख लिया? Yes. अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, दूसरी पोजीशन पे लगा रही हूँ। ये देखो, अब देखो, अलग है या डिफरेंट? अलग है। चेंज हो गया। अलग और डिफरेंट एक सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो Yes. पहले क्या था, जो भी मैं दिखा रही थी वो ट्रांस पे था, और ये क्या है, सिस पे। तो यानी कि इस वाले केस में जो मैं तुम्हें मॉडल दिखा रही हूँ, वहां पे जीआई एग्जिबिट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बेटा ध्यान से अगर तुम देख पाओगे, ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला, ये देखो, और बीच वाला इन दोनों के परपेंडिकुलर है। देख पा रहे हो? ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ये चारों एटम है वो सेम प्लेन में आ गए। अब सेम प्लेन में आ गए तो तुम मतलब यहाँ पे सिस और ट्रांस बता सकते हो। तो यानी कि मेरा बेटा क्यूमुलिन सिस्टम में आप कैसे बताओगे सिस ट्रांस? आप बताओगे अगर तुम्हारे ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, क्या है, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो वहां पे क्या बता पाओगे आप, सिस ट्रांस बता पाओगे। अगर आपके इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो वहां पे सिस ट्रांस आप नहीं बताओगे। तो क्यूमुलिन में कैसे बता पाओगे? पहली चीज, ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए। दूसरी चीज, डबल बॉन्डेड कार्बन पे क्या होने चाहिए,
Different group. Different groups. Yes, should have different groups. ये दो कंडीशन होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये वाली, फिर आप ये चेक करो। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप भी नहीं है तो फिर काहे का ही चेक करोगे। अगर डिफरेंट ग्रुप है तो उसके बाद चेक करना क्या ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, इफ यस देन वो आपका जीआई एग्जिबिट करेगा। इतनी बात क्लियर है क्या? यस Yes. चलो सवाल हो जाए कुछ। सबसे पहले आप ये वाला क्वेश्चन देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या ये वाला सिस्टम जीआई दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? No, ma'am. नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। चैट बॉक्स में लिखना नहीं या हाँ, चैट बॉक्स में लिखो एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर। ठीक है, हाँ ये देखो ना, पहले तो यही कंडीशन चेक करो भाई, एक कार्बन पे दो सेम ग्रुप है, नहीं दिखाएगा। जल्दबाजी में आंसर मत करो। सेकंड वाले में बताओ, अब यहाँ पे सी डबल बॉन्ड है, कोई बात नहीं दिखाएगा। पहले तो चेक करो नाइट्रोजन पे दो डिफरेंट ग्रुप है, यस मैम है। फिर चेक करो कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, 3, तो ये जीआई दिखाएगा। दिखाएगा। वेरी गुड। ये वाला चेक करो। नो मैम। नो मैम। नो मैम, क्योंकि नाइट्रोजन है Even डिफरेंट number ग्रुप, बट यहाँ पर क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, तो ये Even GI नहीं दिखाएगा। यस, एंड व्हाट अबाउट फोर्थ वाला? नो मैम नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। बिकॉज ऑक्सीजन पे क्या है, 2 लोन पेयर, लोन पेयर भी बिहेव करेगा एज अ ग्रुप की तरह। क्लियर है ये चारों एग्जांपल? Yes, मैम। ठीक है, बस। वैसे तो क्यूमिलीन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा तुम लोगों के नीट में नहीं आते। अगर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना, तो एक भी क्वेश्चन तुम्हें क्यूमिलीन पे नहीं मिलेगा, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये हमें पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हाँ पूर्वा? मैम, पर हमने कल वाली क्लास में किया था ना कि अगर एक भी दिखाएगा तो पूरा स्ट्रक्चर दिखाएगा। हाँ, तो कौन सा दिखा रहा है इसमें? वो दूसरे टर्मिनल वाला कार्बन। कहाँ पे दिखा रहा है बेटा? ये क्यूमिलीन सिस्टम है, वो सी डबल बॉन्ड्स वाला सी सिस्टम था। अच्छा हाँ, यस मैम, ओके। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्पाइरो सिस्टम। स्पाइरो सिस्टम क्या होता है? स्पाइरल बाइंडिंग की तुम वो तो करवाते ही हो, नोटबुक है ना। देखो Yes. स्पाइरो सिस्टम क्या होता है, इस तरीके से रिंग्स कनेक्टेड होती हैं आपस में, ये देखो इस तरीके से। कुछ नहीं करना, जैसे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड उसको हटा के रिंग बना दी, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। देख पा रहे हो? जैसे ये ब्लैक वाला कार्बन देखो, इसमें स्क्रीन जो मैं दिखा रही हूँ तुम्हें, ठीक है, डबल बॉन्ड को हटा के इन्होंने क्या बना दी, रिंग बना दी, बस यही फर्क है और कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम चलेगा। अब मान लो यहाँ पे मैं ए लगा रही हूँ, यहाँ पे बी लगा रही हूँ, यहाँ ए लगा रही हूँ या बी लगा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, जीआई एग्जिबिट करेगा या नहीं? वही से कि आपके क्या होना चाहिए, ओड नंबर ऑफ रिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। जैसे इसमें देखो कितने नंबर ऑफ रिंग है, 1 2 3, एंड कार्बन पे क्या है, इधर चेक करो ए और बी 2 डिफरेंट ग्रुप है, इधर चेक करो ए और बी डिफरेंट ग्रुप है, तो यानी कि ये क्या करेगा, जीआई एग्जिबिट करेगा। अगर मान लो मैं ये बना दूं, ध्यान से देखना, ये अब नहीं करेगा। नो मैम। सेम प्लेन में ही नहीं, एक्चुअल में ऐसे है। यस मैम। ऐसे, ठीक है जी, हो गया काम। Yes, चलो सवाल करते हैं, आ जाओ। ये थोड़े से टेढ़े सवाल दिए मैंने। पहले वाला देखो, पहले वाला देखते हैं। मैम करेगा। करेगा, ठीक है। Yes, देखो ma'am. कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, ClBr, ठीक है, एंड उस पे भी क्या है, ClBr है, ठीक है। उसके बाद हमारी कितनी रिंग्स हैं, ओड नंबर ऑफ रिंग्स हैं, तो ये जीआई एग्जिबिट करेगा। महेश क्यों नहीं करेगा? अगला वाला नहीं करेगा। चलो देखते हैं, ये वाला करेगा क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। कितनी जल्दी डिसीजन ले लेते हो ना तुम। करेगा। मैम इवन नंबर ऑफ रिंग है ना। है ना। नहीं करेगा।
यस मैम। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोलेगा कि जो बताना चाहेगा कि करेगा? कोई ऐसा है जो बोल रहा है कि यस करेगा? गिरिजा कह रही है करेगा, क्यों गिरिजा? मैम वहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH मिथाइल है ना, वहाँ पे करेगा। हाँ, इवन रिंग में नहीं करेगा, लेकिन वो डबल ऐसे बॉन्ड हम वाले लाइफ में भी पार्ट में ऐसे ही करेगा। करते हैं ना, लाइफ में भी हम ऐसे ही करते हैं, बस ऊपर ऊपर चीजों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी में और डिसीजन ले लेते हैं। अच्छे से देखो, तो एक तो तुम ये चेक करो कि कार्बन, इस वाले कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप है। यस मैम है तो सही, लेकिन तुम लोग ये बोलोगे कि मैम 2 स्पाइरो रिंग है तो ये तो नहीं करेगा। ठीक है, मान लिया ये नहीं करेगा, ये वाला सिस्टम नहीं करेगा ना। पूरे मॉलिक्यूल में छान मारो, अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो उसकी। ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ये तो दिखा रहा है क्या? मैंने तुम्हें C डबल बॉन्ड C में नहीं दिखाया था, सिखाया था, सिस और ट्रांस सिखाया था। यस मैम। यस मैम। कार्बन पे भी H और CH3 है, इस वाले कार्बन पे H और एक पूरा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये GI दिखाएगा। अगर कोई भी एक पूरे मॉलिक्यूल में दिखा रहा है तो मतलब वो GI दिखाएगा। यस मैम। है ना इंपॉर्टेंट केस, तभी तो Yes, मैंने बोला ma'am. ये थोड़ी टेढ़े वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये करो क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या ये दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा मेरा बेटा? दिखाएगा। ये दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। मोनिका क्यों दिखाएगा बेटा? हैं? मेरे को आवाज ही नहीं आती तुम लोगों की। हाँ बोलो। नहीं मैम, नंबर ऑफ रिंग्स है ना। हाँ नहीं है। देखो, सबसे पहले तो कार्बन पे चेक करो, 2 डिफरेंट ग्रुप है लेकिन डबल बॉन्ड है, और सॉरी डबल रिंग, इवन नंबर ऑफ रिंग है तो नहीं दिखाना चाहिए। फिर चेक करो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिखा रहा है कि ये भी नहीं दिखाएगा, बिकॉज इस वाले कार्बन पे तो सेम ग्रुप हो गए। यस मैम। तुम इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? इधर देखना, अगर मान लो यहाँ पे HH है और यहाँ पे कोई भी अलग ग्रुप लगे हुए हैं, लेट्स से 1 और 2, तो ये नहीं दिखाएगा। अगर एक भी कार्बन पे 2 सेम हो जाते हैं ना तो वो नहीं दिखाएगा कभी भी। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो ये वाला देखो, नेक्स्ट वाला। मैम अगर आधा मॉलिक्यूल दिखा रहा हो और आधा नहीं दिखा रहा हो तो फिर फाइनल रिजल्ट क्या आता है? आधा आधा तो कुछ है ही नहीं, पूरा ही मॉलिक्यूल है। पूरे मॉलिक्यूल में अगर कोई भी एक है जो GI दिखा रहा है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल में आप बोलोगे वो GI दिखाएगा। ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो। मैम दिखाएगा। दिखाएगा। सोच सोच के बोलते हो कि कोई एक बोले यस या नो तो हम भी बोले यस और नो। इधर इधर देखो, कार्बन में 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, यहाँ पे भी हैं, और रिंग देखो कितनी है, ओड है, तो ये दिखाएगा। हालांकि ये वाला नहीं दिखाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाला। ठीक है, चलो आगे। चलो यस मैम। हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। अब मैं आपको सिखा रही हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो कंपाउंड प्लस एल्कीन, मतलब जिसमें आपका साइक्लो कंपाउंड भी होगा और आपका एल्कीन भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आ सकता है। मतलब अगर क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर ने तो यहाँ से इस वाले टॉपिक से आ सकता है। हाँ महेश? मैम CH डबल बॉन्ड CH2 कैसे क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि मेरा बेटा इस कार्बन पे 2 H लगे हुए हैं ना, है ना? यस मैम। ऊपर वाले कैसे दिखाएगा? यहाँ पे भी 2 H लगे हुए हैं। हाँ बोलो। यस मैम। ठीक है ना, ये आपका कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, 2 H लगे हुए हैं और एक यहाँ पे इस वाले कार्बन पे एक H, और ये पूरा देखो रिंग वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ सेम हो गए ना, तो ये GI नहीं दिखाएगा। यस यस। चलो हेडिंग डाल दी, चलो क्वेश्चन करते हैं। आओ, सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझना। पहले देखो यहाँ पे क्या होगा, कैसे चेक करोगे GI दिखा रहे हैं नहीं? इधर आओ, ये वाला क्या है आप लोगों का कार्बन, जैसे आप पढ़ते हो ना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पे भी ये क्या है आपका कार्बन और ये डबल बॉन्ड कार्बन। अब आपको देखना है इस पे डिफरेंट ग्रुप है या नहीं है, फिर आपको चेक करना है इस पे है या नहीं है। मुझे दिख रहा है यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है मैम, यहाँ पे तो बात ठीक है।
अब हम दूसरे पे चेक करेंगे कि है कि नहीं है। अब क्या करना है, पूरी रिंग में घूमना है। कैसे घूमोगे, जैसे कल सिखाया था। यहाँ पे चलो, इस वाले कार्बन पे एक H और CH3 है, यहाँ पे आओ, इस कार्बन पे 2 H है, हो गई ना डिफरेंट, हो गया ना डिफरेंट, एनवायरमेंट डिफरेंट हो गया। तो यानी कि ये क्या दिखाएगा, GI दिखाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक तुम्हारे पास ये है, ये मेरी तरफ से इस पे लगाओ, जितने स्टार लगा सकते हो, 5 6 7 8 जितने लगा सकते हो उतने का। अब हमें चेक करना है कि ये GI दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। मैम इस कार्बन पे तो ठीक है, H और CH3 लगा हुआ है, यहाँ तक बात सही है। अब हम घूमेंगे पूरे रिंग में। मैम यहाँ पे चले तो H और CH3 आ गया, यहाँ पे गए H और CH3 आ गया, तो यानी कि मैम यहाँ पे तो डिफरेंट एनवायरमेंट है ही नहीं, सेम एनवायरमेंट है, तो ये GI तो नहीं दिखाना चाहिए, है ना, नहीं दिखाना चाहिए ना। दिखाएगा, क्यों दिखाएगा, याद करो, ये वाला याद है सिस्टम, साइक्लोएल्केन में सिखाया था सिस ट्रांस। यस मैम। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ये दिखाएगा GI, ये वाला सिस्टम? यस मैम। यस मैम। तो एक बार तुम दोनों मिथाइल को सिस पे लगा सकते हो, एक बार ट्रांस पे लगा सकते हो, तो मतलब ये वाला जो है ना साइक्लोएल्केन वाला, वो दिखाएगा, तो यानी कि ये GI एग्जिबिट करेगा। इंपॉर्टेंट हुआ ना। अब आप ये मत सोचना कि मैम हाय ऐसे तो पेपर में हमें पता नहीं क्या ही मिलेगा, हम तो करके ही नहीं आ पाएंगे। पेपर में यही से ही आएगा, पेपर में कुछ अलग से मॉलिक्यूल नहीं दे रहा वो आपको बना, सेम इसी टाइप के मॉलिक्यूल ही आएंगे। हाँ बोलो बेटा। मैम एक बार रिपीट करोगी ये वाला? मैं दूसरा मॉलिक्यूल बना रही हूँ, उसमें मैं रिपीट कर दूंगी, अभी बहुत सारे करने अपने को, ठीक है। देखो ये वाला चेक करते हैं। अब ये चेक करो, क्या ये दिखाएगा क्या? यस मैम। आराम से करो, स्ट्रेस नहीं लेना, माइंड बिल्कुल अपना फ्री रखो, रिलैक्स होके आंसर करो। दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। यस मैम। दिखाएगा। रानी दिखाएगा। ओम दिखाएगा क्या? ओम जी कह रहा दिखाएगा, जानवी भी कह रही है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ तो ठीक है, इधर घूमो, यहाँ पे इस कार्बन, यहाँ पे चले, एक इस कार्बन पे CH3 और H, नीचे आओ, इस पे 2 H, हो गए ना डिफरेंट एनवायरनमेंट, मतलब ये GI दिखाएगा। यस मैम। ठीक है। इसमें क्या था, सेकंड वाले में वैसे तो GI नहीं दिखा रहा था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड, बट जो ये साइक्लो कंपाउंड वाला सिस्टम है, ये हमारा क्या दिखा रहा है, GI दिखा रहा है। एक बार दोनों मिथाइल को वेज पे लगा दो और एक बार वेज और ट्रांस पे लगा दो, मतलब वेज और डैश पे लगा दो, ट्रांस पे दिखा दो, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम GI दिखाएगा, तो पूरा मॉलिक्यूल आपका क्या है, GI दिखाएगा, ठीक है। और करते हैं। ये बताना आपको, हम दिखाएगा। संचिता तुम लोग ना नहीं समझ रहे हो, मेरे को लगता है, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्या ही कंफ्यूजन हो रही है तुम लोगों को। एक तो ना तुम लोग अपने नोटबुक में ड्रॉ करते हो मॉलिक्यूल, या सिर्फ ठीक है अपने, यस अपने उसमें करो, नोटबुक में ड्रॉ करो। आप बोल रहे हो यस मैम, महेश कह रहा है नो मैम। यस क्यों बोल रहे हो तुम लोग? नहीं, इधर देखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस पे H और Br है, यहाँ पे गए कार्बन, यहाँ पे गए कार्बन, यहाँ पे गए कार्बन, ऊपर से भी गए कार्बन, यहाँ पे गए कार्बन के साथ CH3, यहाँ से गए कार्बन के साथ CH3, सेम एनवायरनमेंट है ना। इस डबल बॉन्ड इस पूरी रिंग में तुम घूम के आए और घूम के देखा सेम एनवायरनमेंट है, तो ये GI कैसे दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। यस मैम। एग्जामिनर आपको ऐसे भी दे सकता है, ये मैंने कल भी तो करवाया था शायद ऐसा क्वेश्चन,
यस मैम। यस मैम। नहीं दिखाएगा ये GI। अब मैंने सिर्फ घुमा ही तो दिया इसको, ठीक है। यस। ओके, हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स। वैसे ये करवाना था यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। हेडिंग डालो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्कीन्स। साइक्लोएल्कीन्स के केस में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सिस ट्रांस देखते हैं। इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा थोड़ा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी। क्या कहती है थ्योरी? आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। देख, अगर मैं बेटा यहाँ पे 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग बना लेती हूँ, ठीक है। आप सबको पता है कि अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। इसका एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री। Yes. मैं बिल्कुल अप्रोक्सीमेट ले रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं ले रही हूँ। लेकिन इसको एंगल मिल कितना रहा है? 60 डिग्री। मतलब इसको एंगल चाहिए था 109 का, मिल कितना रहा है? 60 डिग्री। तो क्या हो गया इसमें? तो स्ट्रेन आ गया ना। वो कह रहा है मैं तो आजादी से रहना चाहता था, मेरे को तो बांध के कितना दे दिया? 60 डिग्री दे दिया। तो जो एक्चुअल एंगल है वो क्या होगा बताओ मुझे? 109 में से और -60 कर दो, कितना आ रहा है? 49 49 डिग्री। अगर मैं 4 मेंबर रिंग की बात करूं तो इसको कितना चाहिए? 109, लेकिन इसको मिल कितना रहा है? 90। तो इसका कितना होगा एक्चुअल एंगल? मैम 19 डिग्री। कितना होगा? 19 होगा। अब देखो इसको कितना चाहिए? 109। ये कितना होता है? अप्रोक्स 105 के आसपास होता है। तो इसको कितना एक्चुअल कितना है इसका? सिर्फ 4 डिग्री। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका अराउंड 110 109 के आसपास होता है, ठीक है। तो इसको कितना चाहिए होगा? और भी कम चाहिए होगा, बोलो हाँ या ना। जैसे जैसे मैं क्या जा रही हूँ 3 मेंबर रिंग से 4 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग पे जा रही हूँ, तो मेरा स्ट्रेन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तभी मैंने यही है बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो हमारी 3 मेंबर और 4 मेंबर जो रिंग होती है ना, वो स्टेबल नहीं होती है। जब आप ऑर्गेनिक में मुझे देखेंगे ना 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग मैं नहीं बनाऊंगी, समझ रहे हो? मैं 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग नहीं बनाऊंगी। अगर कहीं पे बन गया तो मैं उसको ओपन कराऊंगी। मैं कोशिश क्या करूंगी ऑर्गेनिक में कि मैं 5 और 6 मेंबर रिंग बनाऊं, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। देख पा रहे हो उसमें स्ट्रेन कम है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे जगह मैं ऑर्गेनिक में क्या बना रही हूँ? 5 और 6 मेंबर रिंग बनाऊंगी, 3 और 4 नहीं बनाऊंगी। अब कहीं कहीं पे आप देखोगे ये भी बनाऊंगी मैं। तो आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि मैम ये भी तो 3 मेंबर रिंग है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। डांसिंग रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, ठीक है। मतलब सिर्फ ये ध्यान रखो कि मैं से नहीं बनाऊंगी, खाली 3 मेंबर रिंग नहीं बनाऊंगी या खाली 4 मेंबर रिंग इस तरीके से नहीं बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें स्ट्रेन होता है। अब होगा क्या मेरा बेटा? अगर मैं मान लो सिस ट्रांस देखना चाहती हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं इस डबल बोन के अराउंड सिस ट्रांस देखना चाहती हूँ तो क्या होने वाला है? प्लीज ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। देखो, बेशक मेरी 3 मेंबर रिंग हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, मैं यहाँ पे GI नहीं दिखा सकती। मैं यहाँ पे GI नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे इस डबल बॉन्ड के अराउंड आप सिर्फ इस तरीके से ही दिखा सकते हो, सिस पोजीशन में ही दिखा सकते हो, ट्रांस बना ही नहीं सकते इसका। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इन सभी डबल बॉन्ड के अराउंड क्या है? क्या है? स्ट्रेन है। इस सब में क्या है? स्ट्रेन है, जिसकी वजह से आप रिंग को घुमा ही नहीं सकते हो, आप रिंग को घुमा ही नहीं सकते हो।
तो आपकी बेशक 3 मेंबर रिंग हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, वहां पे जीआई एग्जिबिट नहीं होता है। समझे ये वाली बात मेरी? स्ट्रेन की वजह से वो अपने आप ट्विस्ट नहीं कर पाता है। अभी आपको दिख रहा होगा सिस की तरह, तो ये आप इसको घुमा नहीं सकते हो, स्ट्रेन होता है। बेशक आप, अगर मैं अपने मॉडल के थ्रू भी दिखाऊं आपको 3 4 5 6 7, तो वहां पे आप ट्रांस नहीं दिखा सकते। ट्रांस दिखाने के लिए आपको कितनी मेंबर्ड रिंग चाहिए? या तो 8 चाहिए या 8 से ज्यादा चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको ट्रांस दिखाने के लिए, जीआई दिखाने के लिए सिस और ट्रांस कितनी मेंबर्ड रिंग चाहिए? 8 मेंबर्ड रिंग चाहिए। अगर मैं मान लो यहाँ पे बना के दिखाऊं आपको, ध्यान से देखना, ये देखो, इसका मैं अगर ध्यान से देखना ट्रांसफॉर्म बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनता है। तुम लोगों की मेरी क्लास में क्यों नेटवर्क इश्यू होता है भाई? पहले तो ये बता दो। नो मैम, क्विजनेस मैम बहुत ज्यादा हो रहा है। देख रहे हो? यस मैम। ये ट्रांस है। और ये किस में दिखा सकते हो आप? या तो 8 मेंबर रिंग होगी या 8 से ज्यादा होगी। दिखाऊं? इधर देखो, ये दिख रहा है आपको? दिस इज योर 8 मेंबर्ड रिंग। इसको हम बोलते हैं साइक्लोक्टीन। दिख रहा है ये? यस मैम। देखो, यस मैम। ये देखो, अब ध्यान से देखना, ये देखो, तुम्हारी तरफ दिखा रही हूँ। ये वही बन गया क्या जो मैंने इस पे बनाया है? यस मैम। ध्यान से देखो Yes, सारे ma'am. बच्चे, ये देखो एच ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, दिख रहा है सबको? यस। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है मैम? Yes, बेटा ma'am. ध्यान रखना, जो आपकी 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 6 और 7, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने हैं, कितने हैं? 3 4 5 6 7, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उन रिंग्स में। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं ना रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। देखो कितने आराम से बना दिया मैं। और अगर, क्योंकि 8 मेंबर रिंग में 8 कार्बन है, तो ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड क्या फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे आप सिस ट्रांस दिखा सकते हो। बट अगर मैं 3 4 5 6 7 की बात करूं, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वहां पे आप ऐसे ट्विस्ट नहीं कर सकते हो, वहां पे आपको यार होएगी ही नहीं वहां। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, मैम 9 10 11 ये करेंगे क्या? हाँ करेंगे। 8 या 8 से ज्यादा वाली अगर मान लो रिंग है, तो वहां पे करेगा सिस ट्रांस, जीआई दिखाएगा। अब अगर तुमसे कोई पूछ लेता है कि बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, सिस वाला ज्यादा स्टेबल होगा या ट्रांस वाला, तो मैं बोलूंगी बेटा अगर तुम्हारी 8 9 10 ये वाली रिंग है, कार्बन की रिंग है, तो वहां पे तुम्हारा सिस वाला ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से। अगर 10 से ऊपर वाली है रिंग, 11 12 13 अप टू सोन, तो वहां पे आपका ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल होता है सिस। ये आपको ध्यान रखना है। समझ आई क्या बोला मैंने? मैम रिपीट करना। मैं ये बोल रही हूँ, Yes. जो चीजें तुम्हें याद करनी होती है ना, वो चीज बोलते हो, तुम रिपीट कर दो। मैं बोल रही हूँ अगर तुम्हारे नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग में 8 9 या 10 हैं, तो वहां पे सिस वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। और अगर जहां पे तुम्हारी रिंग में 11 12 13 या उससे ज्यादा हो, तो वहां पे तुम्हारी ट्रांस वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। कहाँ पे दिखाएगा जीआई? कहाँ पे एग्जिबिट करेगा रिंग में? अगर मैं बात करूं, तुमसे पूछेगा, इधर सुनो, अगर एग्जामिनर तुमसे पूछे मिनिमम नंबर, ध्यान से सुन लो, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम shows GI in cycloalkene about alkene, आपसे क्या पूछ रहे हैं वो? कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए कि वो जीआई दिखा दे? किस केस में? साइक्लोएल्कीन्स में अबाउट एल्कीन, यानी कि इसके अराउंड कितने चाहिए मिनिमम? 8 कार्बन चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। Yes, ma'am. मैम अबाउट एल्कीन। अबाउट एल्कीन मतलब एल्कीन के अराउंड मेरा बेटा।
ओके मैम। इस डबल बॉन्ड के अराउंड चेक कर रहे हो ना सिस ट्रांस, कितने चाहिए मिनिमम? 8 कार्बन। अगर मान लो वो तुमसे ये सवाल पूछे, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम शोज हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड विच शोज जीआई इन साइक्लोएल्कीन, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा फिर? 8। बताओ फिर क्या होगा तुम्हारा आंसर? 3 में तो नहीं दिखा सकते हो, 4 में दिखा सकते हो क्या? हाँ मैम, अगर मान लो एक CH3 यहाँ लगा दूं, एक CH3 यहाँ लगा दूं, मिनिमम कार्बन एटम बोलो। यस मैम। यस मैम। कितने चाहिए फिर? 1 2 3 4 5 6 6 चाहिए, क्योंकि अब उसने ये लिख के नहीं दिया अबाउट एल्कीन, उसने सिंपल बोला है कि साइक्लोएल्कीन में कितने चाहिए, तो मुझे इतने चाहिए। मुझे बोलो क्या कहते हो? मैम जिसमें अबाउट एल्कीन ना दिया उसमें 6 चाहिए मिनिमम का। हाँ यस, क्योंकि हम एल्कीन के अराउंड नहीं देख रहे ना मेरे बेटा, इसके अराउंड देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने 8 कार्बन बोले थे। सुनते ही नहीं हो आप लोग। 8 कार्बन किसमें बोले थे? नंबर ऑफ कार्बन एटम शोज जीआई इन साइक्लोएल्कीन अबाउट एल्कीन भाई, डबल बॉन्ड के अराउंड वो 8 चाहिए। अगर वो बोल रहा है सिंपल मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड विच शोज जीआई इन साइक्लोएल्कीन, तो आपको इतने चाहिए। ठीक है, आराम से सुनो। हाँ बोलो। अगर मैम हम वो 4 मेंबर ड्रिंक में वो जो 2 आपने CH3 लगाया उसकी जगह मैं क्लोरीन और ब्रोमीन लगा दे तो 4 ही चाहिए मिनिमम कार्बन। क्लोरीन क्या लगा दो? यहाँ पे जैसे आपने CH3 लगाया था ना, हाँ, तो वो ना लगा के क्लोरीन और ब्रोमीन लगा दे तो फिर 4 ही कार्बन चाहिए ना। क्लोरीन क्लोरीन क्यों लगा रहे हो? यहाँ पे सिस्टांस नहीं बता पाओगे ना मेरा बेटा, क्लोरीन ब्रोमीन अलग हो जाएंगे। यस CH3 ग्रुप ही आएगा हमेशा वहाँ पे। हाँ जी, वहाँ पे हमेशा CH3 ग्रुप ही आएगा। हाँ अगर वो पूछ नहीं, कुछ और भी आ सकता है। वो पूछ रहे मिनिमम नंबर ऑफ कितने चाहिए अपने को कार्बन एटम। ठीक है, लगाने को तो आप कोई ग्रुप लगा सकते हो, इथाइल लगा दो, प्रोपाइल लगा दो। ठीक है, तो ये छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मुझे एक चीज बताओ, कहाँ पे दिखाऊं? यहाँ पे दिखा देते, एक तो ना जगह भी नहीं है। यहाँ पे देखो, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी, मुझे बताना। इन दोनों में से कौन दिखाएगा जीआई? मैम पहले वाला। नहीं मैम दूसरे वाला, सॉरी। कोई बात नहीं, आराम से 1 मिनट ले लो और सोच लो। सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला दिखाएगा। इधर देखो, यहाँ तो नहीं दिखाएगा मेरा बेटा। ठीक है, यहाँ दिखाएगा। इसको एक बार सिस पे लगा लो और इसको एक बार ट्रांस पे लगा लो, समझे? और जो ये वाले क्वेश्चन में, जैसे अभी अलजिया मेरे को बोल रही थी कि मैम कार्बन ही होंगे, इधर आओ। उसने किसके बारे में पूछ रखा है? साइक्लोएल्कीन के बारे में पूछ रखा है। साइक्लोएल्कीन का मतलब क्या होता है? एल्केन का मतलब वो क्या होता है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। साइक्लोएल्कीन्स का मतलब क्या होगा? सिर्फ कार्बन और कार्बन। ठीक है, हो तो कुछ भी सकता है, बट यहाँ पे वो स्पेसिफिकली किसके बारे में पूछ रहा है? साइक्लोएल्कीन्स में। तो इन दैट केस वी हैव टू कंसिडर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। तो उस केस में तो CH3 लगाना पड़ेगा। हो सकता है किसी के दिमाग में ये भी आ रहा हो मैम क्लोरीन क्लोरीन लगा देते, बट वो किसके बारे में पूछ रहा है? ओनली साइक्लोएल्कीन्स के बारे में पूछ रहा है। समझे ये मेरी बात? यस मैम। चलिए चलें आगे। चलो हेडिंग डालो, इसको प्लीज एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आगे डालो कैलकुलेशन ऑफ जीआई। अब हम क्या सीख रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ जीआई, कि किस तरीके से जीआई कैलकुलेट करते हैं।
लिखो इसको जल्दी। अब इसके लिए दो फॉर्मूले हैं मेरा बेटा जो तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला केस है, लिखो सारे बच्चे। फर्स्ट केस क्या कहता है? फर्स्ट केस ये कहता है मेरा बेटा, अगर तुम्हारा कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें जो कि एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, मतलब जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में जो फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ जीआई निकालने का, वो होता है 2 raised to the power n। और n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ जीआई यूनिट। मतलब n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो कि जीआई एग्जिबिट करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ तुम लोगों को, ध्यान से देखना सारे बच्चे। ये है तुम्हारे पास, पहले तो चेक करो क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है? एसिमेट्रिकल है बिकॉज यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है, फॉर्मूला तो यही लगेगा। n क्या है? n है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच एग्जिबिट GI, ठीक है। अब यहाँ पे आप डबल बॉन्ड बोलो या हो सकता है मान लो साइक्लोएल्केन का केस आ जाए, मतलब आपको वो देखना है जो जीआई एग्जिबिट करता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं मेरा बेटा, एक तो ये वाला बॉन्ड जीआई एग्जिबिट करेगा और एक ये वाला करेगा, ध्यान से देखिए। तो n की वैल्यू क्या है इसमें? 2 है, तो इसमें टोटल जीआई कितने पॉसिबल है? 2 की पावर 2 यानी कि 4 पॉसिबल है। और 4 कैसे बन सकते हैं? एक बार दोनों को सिस पे लगा लो, दोनों को ट्रांस पे लगा लो, एक बार एक को ट्रांस एक को सिस, एक बार एक को सिक्स इस को ट्रांस पे लगा लो। इस तरीके से 4 पॉसिबल है। बट पेपर में तुम बनाने नहीं बैठोगे ना, पेपर में बनाने नहीं बैठोगे। मान लो किसी में 12 बन रहे हो, 16 बन रहे हो, 32 बन रहे हो, तो वहां पे ये फॉर्मूला फिर काम में आएगा, समझे? तो अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, इन दैट केस आपको जो फॉर्मूला यूज करना है फॉर फाइंडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आपको 2 raised to the power n लेना है। n क्या है? n वो यूनिट है जो जीआई दिखाता है। अब वो साइक्लोएल्केन का केस हो सकता है डबल बॉन्ड वाला हो सकता है, जितने मैंने तुम्हें जीआई पढ़ाए हैं जिन जिन केस में, वो हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करो, तुम कर सकते हो क्या? आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं। पहला काम तुम्हारा है चेक करो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल। सिमेट्री नहीं है इसमें? यस मैम नहीं है। अगर मान लो मैं बीच में से लाइन खींच देती हूँ तो यहाँ पे देखो ये अलग है, ये अलग है, बिकॉज यहाँ Cl लगा है, यहाँ पे CH3, तो यानी कि ये क्या है? एसिमेट्रिकल है। यानी कि फॉर्मूला क्या लगेगा मेरा बेटा? 2 raised to the power n। 2 raised to the power n। n कितने हैं यहाँ पे? एक ये वाला डबल बॉन्ड दिखाएगा, एक ये वाला दिखाएगा और एक ये वाला, यानी कि n की वैल्यू क्या है? 3। तो 2 की पावर 3 क्या हो गया? 8। मैम हाँ मैम इसमें सिमेट्री वैसे नहीं देख सकते कि अगर ऑड नंबर होंगे तो वो एक प्लेन में होंगे? नहीं, ऐसे मत देखना ओके। बेटा, ये क्यूमिलियन सिस्टम नहीं है ना मेरा बेटा, ये तो अल्टरनेट पोजीशन पे लगे हुए हैं ना, डबल सिंगल डबल सिंगल, यस मैम, है ना, ठीक है। यस। जैसे अब इसमें देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो करके, करो ऊपर वाला क्वेश्चन। मैं तुम लोगों के लिए और क्वेश्चन लिख रही हूँ। ओ भाई साहब 16। यस मैम। इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेते बेटा। ये सारे क्वेश्चन अगर तुम्हें करने हैं ना, ये तुम्हें MS चौहान बुक से मिल जाएंगे, वहीं से लिए मैंने, ठीक है। बट आपको करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे पास जो मतलब अगर आपके पास नीट लेवल की MS चौहान है तो आप कर सकते हो, बिकॉज जो मेरे पास है वो है JEE उसकी एडवांस की, तो मैं वहां से वो वाले क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दे रही हूँ जो नीट रेलेवेंट है। किसी के पास नीट वाली है तो आप वो कर सकते हैं, बट मुझे लगता नहीं उतना टाइम आप लोगों के पास है,
इसीलिए जितना मैं करा रही हूँ उतना कर लो। चलो नीचे वालों को बाद में देखना, पहले ऊपर वाले को देखो, बताओ। बताइए करे कितने होंगे? मैम 4 होगा। ये देखो ये तो क्यूमिलीन वाला सिस्टम हो गया, लेकिन 2 डबल बॉन्ड है, ये तो नहीं दिखाएगा मेरा बेटा। यस मैम। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कार्बन पे 2 H सेम हो गए, तो ये भी नहीं दिखाएगा। सिर्फ एक ये वाला डबल बॉन्ड दिखाएगा, यानी कि इसमें 2 ही पॉसिबल है। ठीक है, आंसर आएगा डी ऑप्शन। ओके, क्लियर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आप इसमें चेक करके मुझे बताइए, अगर मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन की बात करूं, वहां पे कितने जीआई बनेंगे? ये 8 मेंबर्ड रिंग है, बताओ। सोच के बताओ, लीव मत करना क्लास, पहले बता रही हूँ। बोलो क्या बताना है कितने बनेंगे जीआई? मैम? पहले दो में मैम। पहले में 2 बनेंगे, शाबाश। ये देखो ये तो कार्बन के अराउंड 2 H सेम है, तो ये तो नहीं दिखाएगा। ये क्या है आपका साइक्लोएल्कीन वाला केस, साइक्लोऑक्टीन वाला केस है, तो यहाँ पे सिस और ट्रांस पॉसिबल है, तो सिर्फ एक ही है जो दिखाएगा। मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है, तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। आगे आओ, इसमें चेक करके बताओ मुझे, ये आपकी 7 मेंबर्ड रिंग है, अगर नहीं दिख रहा है तो दिस इज 7 मेंबर्ड रिंग। आपको बताना है यहाँ पे कितने जीआई होंगे। गिरजा कह रही है मैम 4 होंगे, बाकी भी चेक कर लीजिए। महेश 4 कैसे होंगे? मैम 4 ही होंगे। 1 मिनट में आ रही हूँ। महेश 4 कैसे होंगे बेटा? अपूर्वा 4 कैसे होंगे? मैम एक नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है, और उसके साथ जो कार्बन है उसके साथ ही 7 मेंबर रिंग है और हाइड्रोजन, तो ये वाला दिखाएगा। हाँ, और दूसरे वाले में जो डबल बॉन्ड है उसके साथ एक कार्बन अटैच है और दूसरे के साथ हाइड्रोजन है। नहीं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, बट ये तो आपका 7 मेंबर रिंग है ना, ये तो नहीं दिखाएगा। मैम फिर ये दिखाएगा, तो 2 की पावर 1 करके 2 होगा। नहीं, ये वाला भी तो दिखाएगा। एक बार इन दोनों को सिस पे लगा लो, एक बार ट्रांस पे लगा लो, ये वाला सिस्टम भी तो दिखाएगा ना। मैम डबल बॉन्ड में थोड़े ना है, हमें डबल बॉन्ड में थोड़े ना ऐसे अच्छे से दिखाएगा। अरे भाई डबल बॉन्ड के अराउंड तो वैसे भी नहीं दिखा रहे भाई, हम ये sp3 कार्बन है। क्यों, ये मैंने नहीं सिखाए थे क्या? ये मैंने नहीं सिखाया तुम लोगों को? सिखाया। फिर भूल क्यों जाते तुम लोग? sp3 कार्बन पे तो दिखा सकते हो सिस ट्रांस। sp3 कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री आप दिखा सकते हो सिस ट्रांस, तो ये दिखाएगा। तो n की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। सारा देखना है आपको मॉलिक्यूल को, ठीक है। चलो आगे लिखो केस नंबर 2। अगर मान लो आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो, देखो कभी भी ना इससे जज मत करना कि दोनों एंड सेम होंगे, हमेशा गलत आंसर आएगा। अगर फंसा दिया तो एग्जामिनर ने, देखना कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं है। अगर है तो इन दैट केस आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 2 raised to the power n-1 प्लस 2 raised to the power p-1। ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा n क्या है, वही जो जीआई एग्जिबिट करेगा, अगर वो इवन है तो p हो जाएगा n/2। अगर तुम्हारा n ओड है तो p क्या हो जाएगा n+1/2। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाते तुम लोगों को। जैसे देखो CH2, नहीं ये वाला नहीं, ओके, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। देखो सिमेट्रिकल है क्या? यस मैम। सिमेट्रिकल है, यानी कि यहाँ पे आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा।
अब मुझे ये बताओ कितने डबल बॉन्ड है जो जी एग्जिबिट करेंगे, एक ये वाला है और एक ये वाला है, यानी कि N2 हो गया। P कैसे निकालोगे, N/2 यानी कि 1। यस मैम। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या यूज होगा GI निकालने के लिए, 2 raised to the power N-1 प्लस 2 raised to the power P-1, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यस मैम। किसी की भी पावर 0 1 होती है तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक है जी। अलजिया, अनिरुद्ध, ओम, अंकिता, शिवा, ठीक है क्या, प्रखर, संचिता, चांदनी, बढ़िया काम चल रहा है क्या अभी तक बता? हाँ बोलो। 3 कैसे हुआ ये समझ में नहीं आया। 3 कैसे हुआ, 2 की पावर 1 क्या होती है अलजिया? 2 और 2 की पावर 0 क्या होता है? 2 की पावर 0 0 होती है। लगाऊं पिटाई करूं? किसी की भी पावर 0 1 होता है ना। मैथ्स में पढ़ते थे तुम कौन सी 9th 10th क्लास में? वाइवा में पूछा था, मेरे को तो याद है। व्हेन आई वाज इन 9th और 10th स्टैंडर्ड ना, मेरे से वाइवा में प्रैक्टिकल होता था ना मैथ्स का, तो उसमें मेरे से पूछा था। वो मैम कहती है खुशबू ये नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर दे दिया और इसकी पावर 0, कहते बताओ क्या होगा। ठीक है, तो किसी की भी पावर 0 क्या होगा, वो 1 के बराबर। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे मैम आपने बता दिया था क्या, क्या जो तुम्हें लग रहा है भाई। ठीक है चलो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। हाँ काजल, नो मैम गलती से। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। आज से पूछा जमेट, पहले तो चेक करो सिमेट्रिकल है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है। अच्छा सिमेट्रिकल है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे? 2 raised अभी 1 मिनट पहले फॉर्मूला लिखा है और तुम लोग भूल गए हो। 2n-1 plus 2p-1। निकालो फिर कितना आ रहा है, तब तक मैं तुम लोगों के लिए एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पे। टू आ रहा है आंसर? यस टू कैसे आ रहा है? 3 आ रहा है मैं। ये आ रहा। 3 आ रहा। हाँ 3 आएगा ना, एक तो ये GI दिखाएगा एक ये दिखाएगा, ये वही तो केस हो गया ये वाला। यस मैम। ठीक है, N2 आएगा और P कैसे निकालोगे, N/2, 3 आएगा। ठीक है चलो, अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये वाला बड़ा ही भयंकर सा लग रहा होगा। इसमें आपको बताना है टोटल GI। पहले बना लो इसको, आराम से बना लो, आराम से बना लो। चेक करो कितने नंबर ऑफ यूनिट हैं जो GI दिखाएंगे बेटा। 4 4 कैसे, कोई मुझे बताएगा? एक तो ये हो गया 5 N/N, 5 दिखाएंगे। लास्ट वाला नहीं देखा। एक ये वाला दिखाएगा, यस मैम। यस मैम। ये पूरा दिखाएगा। क्यूमुलिन सिस्टम है, 3 डबल बॉन्ड है, तो तुम 5 क्यों बोल रहे हो? तो मैम वो डबल बॉन्ड को एक ही, और क्या, पूरा एक सिस्टम है ना मेरा बेटा। यहाँ पे मैंने यही तो बताया था, कहाँ गया वो क्वेश्चन? ये रहा, यहाँ पे तो ये दिखाई नहीं रहा था क्योंकि 2 डबल बॉन्ड थे। पूरा एक ही सिस्टम तो है क्यूमुलिन वाला, तुम अलग अलग क्यों कंसिडर कर रहे हो इसको? तो मैम फिर 3 दिखाएंगे। हाँ, N3 आएगा, यही वाला फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे।
लगाओ। और P कैसे निकालोगे? n+1/2 यानी कि 3+1/2 यानी कि 4/2 2 होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नहीं बेटा 5 नहीं 6। 6 आ रहा है। यस मैम 6 कैलकुलेट आएगा। करो जानवी, 6 आएगा। 6 यस मैम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सारी जगह निहार के देखो कौन कौन सी ऐसी जगह है जो जीआई दिखा रहा है। जब आप रात को रिवाइज करके सोओगे ना सब समझ में आ जाएगा। 3 एन के बीच में वो दोनों दिखाएंगे। ये तो नहीं दिखाएगा, 2H है। एक ये वाला दिखाएगा C+NH वाला, एक ये भी दिखाएगा। यस मैम। बस और तो नहीं दिखाएगा कोई। नो। और एसिमेट्रिकल है तो सिंपल लगाओ 2⁻², दैट इज 4, खत्म। 4। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। आराम से करो, अभी अपने पास बेटा 15 मिनट है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं आएंगे। जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर स्कूल के एग्जाम्स। ये सिर्फ तुम्हारे नीट के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसमें से तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स में से एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बिकॉज पहली बात तो ये, पहली तो बात है ये 11th का पार्ट है, ठीक है। दिस इज ओनली इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, नॉट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मैम हाँ मैम ये वाला जो मॉलिक्यूल है मैम ये तो सिमेट्रिकल है, और मैम जो कार्बन है एंड टर्मिनल वाले उन पे सेम है, तो मैम उनको काउंट करेंगे या नहीं? क्यों करोगी? जब है ही सेम तो नहीं करोगी उसको, सिर्फ ये वाला दिखाएगा जीआई। ओके। एक ही है यानी कि 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो सिस में होगा या ट्रांस में, तो यानी कि 2 दिखाएगा। यस मैम। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है मैं एक बार सिखा देती हूँ, जिसमें तुम्हारा स्पाइरो रिंग भी और क्यूमुलिन सिस्टम भी हो। तो रिंग को आप 1 नंबर दोगे, इस वाले डबल बॉन्ड को 2 3। अगर इस तरीके से आपका ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देख पा रहे हो, ओड नंबर आ गया ना ये, तो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का, वो जीआई दिखाएगा। अच्छा। जैसे अपना क्यूमुलिन में क्या होता है, सारे डबल बॉन्ड होते हैं, स्पाइरो में सारे रिंग होते हैं। अब ये कैसा सिस्टम है, स्पाइरो प्लस क्यूमुलिन, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, अगर आपका ओड नंबर ऑफ वो है, ओड नंबर है 1 2 3, तो वो जीआई दिखाएगा, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम क्या दिखाएगा बेटा, जीआई दिखाएगा। तो अगर तुम्हें इसमें जीआई कैलकुलेट करने होंगे तो सिर्फ एक ही है मॉलिक्यूल जो जीआई दिखाएगा, तो 2 की पावर, हाँ बोलो। तो मैम इसमें सिर्फ ऑड नंबर ही देखने होंगे, वो सी के बीच में डबल बॉन्ड नहीं देखना होगा क्या नहीं देखना होगा, सिर्फ वो स्पाइरो वाला फैक्टर देखना होगा, ऑड नंबर्स वाला। स्पाइरो और क्यूमुलिन वाला केस है, इसमें सिर्फ ये चेक करना है कि ओड नंबर है। जैसे मैंने क्या किया, एक तो दे दिया स्पाइरो को, दूसरे को ये दे दिया, एंड थर्ड ये हो गया, ठीक है। तो अगर ओड नंबर है तो वो जीआई दिखाएगा। बस इसमें यही आपको ध्यान रखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं ध्यान, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और डिफरेंट ग्रुप तो है ही है, यहाँ पे CH3H है और यहाँ पे क्या है H और, देख पा रहे हो ना, H और CH3 है, तो ये ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। आपको ये बताना है कि डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन के कितने आइसोमर यहाँ पे पॉसिबल है। यहाँ पे मिलेगा तुम्हें लिखा नेग्लेक्टिंग इनेंशियोमर, मतलब इनेंशियोमर तुम्हें काउंट नहीं करने हैं, बिकॉज वो मैंने पढ़ाया नहीं अभी, समझ रहे हो। सिर्फ तुम्हें ये बताना है कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे इसके। बताओ, बनाना एक बार। कैसे लगा सकते हो डाइमिथाइल को, बताओ। भाई क्लास खत्म नहीं हो रही, अभी 10 मिनट और लूंगी, आराम से बैठो।
तुम्हारा तो ये होता है लास्ट तक आते आते ऐसा ब्लैंक हो जाता है जैसे पता नहीं क्या ही चल रहा हो। जो भी करो एक चीज करो लेकिन अच्छे से करो, क्लास में एक्टिव रहा करो 1.5 घंटा पूरा। हाँ बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। मैम एक ही कार्बन पे दोनों मिथाइल लगाएंगे। हाँ एक ये पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी है, इस पे लगा दो। यस और क्या पॉसिबिलिटी है, मैम मेटा पे लगा दो। इसके अलावा तो नहीं है कोई और। और नहीं लग सकते। हाँ और कोई हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ सिस ट्रांस पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप में, तो इसका सिस ट्रांस नहीं बनेगा, यही एक लोता बनेगा। इसमें 2 पॉसिबल है, सिस भी बना सकते हो और ट्रांस भी, और इसमें भी 2 पॉसिबल, सिस भी बना सकते हो और ट्रांस भी। तो टोटल कितने होंगे, 2 + 2 + यानी कि 5। ठीक है, इसमें बना के दिखाओ मेरे को डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में, बाकी घर से कर लेना। ओम बताओ मेरे को कितने बनेंगे। 7 पे आप नहीं बोलोगे। जानवी आप बताओ। 3 बनेगा, देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे लगा दो, और एक यही पॉसिबिलिटी है। तो इसका तो एक ही काउंट करोगे, और इसके सिस भी बन सकते हैं और ट्रांस भी बन सकता है, यानी शाबाश 3 ही बनेंगे। और तो नहीं है ना पॉसिबल। इसका बनाओ, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का बना के दिखाओ मेरे को कितने बनेंगे। मैम 4 बनेंगे, कैसे बनाओ। 4 तो नहीं बनेंगे, शायद ज्यादा बनेंगे। एक आप एक पोजीशन पे ले लो, 1 2 पे ले लो, एक 1 3 पे ले लो, 6 और बनेंगे। 1 मेरे को भी नहीं पता बेटा कितने बनेंगे अभी। एक 1 4 पे ले लो। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, यही बनेगा। हो गया, इसके 2 बनेंगे सिस ट्रांस, इसके 2 बनेंगे और इसके भी 2, तो कितने हो गए 7। 7। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो मैंने वो स्ट्रक्चरल भी काउंट करे, क्योंकि ये क्या पोजिशनल आइसोमर्स हो गए ना, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। तो बेसिकली अभी मैं इनेंशियोमर डाइस्टेरोमर नहीं करवाएं, तो अब हम वो काउंट नहीं कर रहे हैं कुछ भी इसमें। ठीक है, ये आप घर से कर लेना कितने जीआई बनेंगे। वैसे मैंने केस बता ही दिया आपको, ये वही है सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल वाला। ठीक है, चलो बता ही दो, अभी अपने पास 1 मिनट है। इस केस में बताओ कितने जीआई बनेंगे। फर्स्ट वाले में फोर। सोच लो कितने बनेंगे। मैम 3। कुछ भी बोल रहे हो, 3 4 2 5 बोल दो। 4 नहीं बनेंगे। यस इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम लोग। यहाँ पे सिमेट्रिकल है ही नहीं। यस मैम। 2 की पावर n लगाओ, ऐसे सोच में पड़ गए मैम। 3 4 5, ये वाला डबल बॉन्ड और एक ये वाला डबल, तो n कितना है 2 है ना, तो बोलो सीधा 2 की पावर 2 मैम 4 होगा। नीचे वाले में बताओ। 3। नीचे वाले में 3 मैम 3। अब सही, शुक्र अब बता दिया सही, नहीं तो पिटाई कर देती मैं तुम लोगों की। मतलब इतने क्वेश्चन करवाने के बाद भी गलत बोलते हो तुम। 2 की पावर n -1 + 2 की पावर p -1 कैलकुलेट कर लेना, 3 आएगा n की वैल्यू। ये वाला लास्ट करो फिर छुट्टी तुम्हारी। आई नो 3 क्लासेस हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा।
कोई बात नहीं। ये वाला बताओ कितने जीआई, ध्यान से करना, लास्ट क्वेश्चन है। अब तुम सोच रहे हो अगर हमने गलत बोल दिया तो मैडम तो आज हमें सुना के भेजेंगी। 4 बनेगा। यस 4 कैसे बनेगा? मैम 2 हाँ जान दो। 2 2 वाले कितने, हैंड रेज करना। तीन बच्चे, 4 बच्चे हैं। और 4 वाले नीचे हैंड रेज कर लो तुम। 4 वाले ऊपर करो हाथ। अरे गिरिजा, अपूर्वा, ओम, काजल। ये 6 मेंबर रिंग है, ये दिखाएगा क्या एल्कीन के राउंड से स्टार्ट? नो मैम। तुम सिर्फ एक यही दिखाएगा, या तो इसको ऐसे बनाओ या इसको यस मैम। ऐसे बनाओ, ठीक है? तो एक ही दिखाएगा ये वाला। मैम 2 ही ना आएगा, हाँ 2 ही तो आएगा ना। हाँ, तो मैं 2 वालों को थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, मैं तो 4 वालों को बोल रही हूँ। ठीक है चलो क्वेश्चन। अच्छा मुझे ये बताओ, आज भेजो असाइनमेंट या कल भेजो, जल्दी बताओ। आज ठीक है भेजना तो मुझे है ही, मैं भेज देती हूँ, कल कर लेना, ठीक है? प्लीज ध्यान रखना आज क्या कराया है। 3 मेंबर रिंग में साइक्लोएल्कीन, अबाउट एल्कीन। अगर मैं 4 मेंबर की बात करूं, 5 की करूं, 6 की करूं, 7 की करूं, तो यहाँ पे जीआई नहीं होगा। कहाँ होगा जीआई? 8 मेंबर रिंग या उससे ज्यादा, 9, 10, इनमें आप जीआई दिखाओगे, ध्यान रखना ये वाली बात, ठीक है? मैम इनके अराउंड दिखा सकते हैं क्या जय? हाँ ये तो sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन के अराउंड तो दिखा ही सकते हो सिस ट्रांस, ठीक है? ये ध्यान रखना। और कौन कौन से मैंने कराए हैं आप लोगों को, क्वेश्चन के टाइप देखना, ये सारे के सारे क्वेश्चन के टाइप बहुत ही अच्छे हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है? तो प्लीज इनको रिवाइज कर लेना, क्योंकि आई नो 3 क्लासेस होती हैं तो एंड तक आते आते थोड़ी चीजें ब्लैंक हो जाते हैं, सो के प्लीज रिवाइज करके इनको सो जाना, नहीं तो मॉर्निंग में रिवाइज कर लेना। अब तो वैसे भी रहने ही दो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी। कभी भी ऑर्गेनिक को आप थके हुए माइंड से नहीं पढ़ेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी तुम ऑर्गेनिक को टच भी करते हो, बेशक उसके क्वेश्चन हो या थ्योरी हो, फ्रेश माइंड से करो। जब तुम्हें लगता है तुम्हारा माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, रात में होता है, सुबह होता है, तब भी उठाओगे, ठीक है? आधी चीजें अब करोगे रिवाइज, वैसे ही भूल जाओगे कल सुबह तक। इससे बेटर है आराम से सो जाना, खाना वाना खा के, सुबह एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना, फिर असाइनमेंट कर लेना। अभी कुछ नहीं करोगे, तुम लोग थके हुए हो, दिमाग थका हुआ है, उसको रेस्ट दो आज, ठीक है? मैं तुमसे अब कल मिलूंगी, ठीक है? मेरी डांट का बुरा तो नहीं लगता ना तुम लोग?